तो मृत्यु है। तक्षक नाग एक कमल पुष्प लेकर के आता है, कहता है भैया आज तुम्हारे पिता को मैंने सुना है तक्षक नाग द्वारा काटा जाना है, उनकी मृत्यु होनी है। बोले हाँ। बोले हमारे मित्र मिलना चाहते हैं। इन्होंने कहा अंदर चले जाओ। जैसे अंदर गया ये फूल दिया और फूल दे करके जिस समय इन्होंने परीक्षित जी ने नाक में ऐसे लगाया, छोटा सा रूप ले करके और देखे इसने नाक में डस लिया और देखते देखते परीक्षित जी का शरीर भस्म हो गया। यद्यप सर्प के काटे जाने से इनकी मृत्यु हुई, लेकिन जाना चाहिए प्रेत योनि में। और भगवान की अमर कथा सुन चुके थे, ये भगवान के धाम जाते हैं। बोलो वृंदावन में हरिलाल की, ये भागवत महापुराण की और ये भागवत पुराण की पावन रहस्यमयी कथा सुन करके, अमृतमयी कथा सुन करके परीक्षित जी का उद्धार होता, मोक्ष होता है। बस इसी के बाद प्यारे भक्तों यहीं पे जन्मेजय जी ने कुछ सर्पों को मारना शुरू किया। ब्रह्मा ने आके समझाया भैया जिसकी जैसे मृत्यु होनी है वैसे होगी, काहे को ये पाप कर रहे हो। बस तब इन्होंने यज्ञ भी बंद किया और सर्पों का संहार भी बंद किया। आगे चल करके कुछ कलियुग का वर्णन आता है कि अभी कलियुग 4,32,000 वर्ष का है। ये जो समय चल रहा है ये पहला चरण है। 4,32,000 में 1,08,000 वर्ष का एक चरण है, 1,08,000 वर्ष और 4 चरण हैं। और पहले चरण में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई, दूसरे चरण में मनुष्य की आयु 50 साल मानी गई। आगे चल करके जब दूसरा चरण आएगा तो केवल मात्र 50 साल आयु रहेगी हम आपकी, और तीसरे चरण में केवल 25 साल होगी। चौथे चरण में केवल हमारी आपकी उम्र 12.5 वर्ष होगी और इतनी लंबाई होगी कि एक चने के वृक्ष के नीचे हम आप छाया ले लेंगे। उस समय ना माता ना बहन ना बेटी ना पिता ना चाचा ना भाई, ये कोई व्यवहार नहीं होंगे, कोई रिश्ता नहीं होगा, पशुवत व्यवहार होगा। उस समय जब घनघोर अत्याचार हो जाएगा, अधर्म ही अधर्म होगा, तो भगवान अलग अवतार लेकर के एक कुंवारी कन्या से अधर्म को मारते हुए संहार करते हुए धर्म की रक्षा करेंगे, पुनः सत्य की स्थापना करेंगे। यही पावन कथा मैंने संक्षेप में आप लोगों को श्रवण कराई। यद्यपि कथा भी बहुत विस्तार में थी, लेकिन समय कम होना इसलिए मैंने आपको संक्षेप में ये पावन कथा श्रवण करा दी। प्यारे भक्तों एक बात बता दें, चलते चलते सभी भक्त बैठे रहे, कोई ना जाए, जरा 2 मिनट का शांति का सहयोग। माताएं बहनें आप लोग बैठ जाओ भाई। बोलो शामली सरकार की जय। ये भैया थोड़ी पतली आवाज कर दे कि आप आगे से लेके पीछे तक, माताएं बहनें भैया भक्त जितने भी बैठे, ये बड़ा सुंदर अवसर और भाग। जिस परिवार में सुपुत्र कोई धर्म कर्म कराते हैं तो उनके पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं और वो पूर्वज अपने परिवार को, अपने पुत्रों को सदैव आशीर्वाद दिया करते कि खूब तुम्हारी बढ़ोतरी हो, तुम्हारा यश हो, कीर्ति हो। ये परिवार ऐसा है जिन्होंने एक जन्म नहीं 3 जन्मों का उद्धार कर दिया। पिछला जन्म, इस जन्म और आने वाले जन्म को, ये तीनों जन्मों का उद्धार इस परिवार के द्वारा हुआ। ये भागवत की कथा जहाँ होती है तो धरती तब पवित्र हो जाती है, कुलों का उद्धार होता हो तो होता ही है। प्यारे भक्तों बहुत सुंदर सभी लोगों ने मिलके इस कार्यक्रम को भव्य बनाया, सुंदर बनाया, और मैं यही कामना करता हूँ कि हमेशा भगवान इनको खूब दें और खूब भगवान की ये भक्ति करें, भगवान के चरणों में बैठ करके आनंद ले, और हर साल ये पावन ऐसे ही सुंदर भव्य कथाएं कराते रहे, जिनमें भागवत कथा, रात में राम कथा, ऐसा सुंदर संगम ऐसे हमेशा हर साल इनके घर में ये बराबर चलता रहे, और भगवान इनको हमेशा खूब भंडार भरते रहे। यही मैं कामना करता हूँ। व्यास गद्दी माध्यम से आप लोग बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए भाई। ले अच्छा चढ़ा, हम बैठे।